स्टार उत्सव पर देखना मत भूलिएगा। और दोस्तों आज के एपिसोड का फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया था, इसीलिए अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में होता यह है कि दादी को नायरा की ऋषिकेश वाली सच्चाई पता चल जाती है, तो वो सिंघानिया हाउस पहुंच जाती है और कार्तिक और नायरा के रिश्ते के लिए मना कर देती है और कहती है कि अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। और यह सुनकर नैतिक भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो हमें भी ऐसे कोई रिश्ते की जरूरत नहीं है। और फिर दादी वहाँ से वापस गोयनका हाउस लौट जाती है और वहाँ जाकर घर में सबको बताती है कि मैंने कार्तिक और नायरा की शादी के लिए मना कर दिया है। तभी ये बात कार्तिक भी सुन लेता है और वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। और उसका ये बिहेवियर देखकर मनीष और दादी को लगता है कि कार्तिक भी उनके इस फैसले से सहमत है। और इस दौरान स्वर्णा सबको समझाने की कोशिश करती है कि हम कार्तिक और नायरा के साथ सही नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी आप सब देखने वाले हो कि कार्तिक सिंघानिया हाउस पहुंच जाता है और वो वहां जाकर सबको बताता है कि वो उनसे नाराज नहीं है, बस उसको इस बात का बुरा लगा कि नायरा ने ये बात उसको नहीं बताई थी। और नायरा से कहता है कि हम दोनों को कोर्ट मैरिज कर लेनी चाहिए। और फिर वो दोनों कोर्ट भी पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी नायरा उसको कुछ समझाती है और घर भेज देती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट सीन में आप सब देखने वाले हो कि कार्तिक मीडिया वालों को घर पर बुला लेता है और मीडिया वाले उससे पूछते हैं कि आप पहले घर से दूर रहते थे और आप पर हिट एंड रन का भी मामला चला था, ऐसा क्यों? तभी मनीष और दादी मीडिया वालों को समझाते हैं कि हमारा बेटा घर से बाहर रहा था, इसका यह मतलब तो नहीं कि वो बिगड़ गया था। और कहते हैं कि घर वालों से दूर रहकर तो वो अब और भी ज्यादा रेस्पॉन्सिबल हो चुका है। तभी कार्तिक उन सबसे कहता है कि यही बात तो मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ कि नायरा भी घर से बाहर रही थी और वो घर से बाहर रहकर अब और भी ज्यादा रेस्पॉन्सिबल हो चुकी है। और फिर दोस्तों मनीष और दादी ये बात समझ जाते हैं और फिर स्वर्णा, कीर्ति और प्रियंका सिंघानिया हाउस पहुंच जाते हैं और उनको बोलते हैं कि शादी की तैयारियां करो, क्योंकि दादी इस शादी के लिए मान गई हैं। फिर नेक्स्ट सीन में आप सब देखने वाले हो कि सभी लड़कियां बैचलर पार्टी की तैयारियां करती हैं। इस दौरान बुआ दादी उनको बैचलर पार्टी करने के लिए मना करती है, लेकिन लड़कियां नहीं मानती और उधर सारे लड़के भी बैचलर पार्टी की तैयारियां करते हैं। वहीं दूसरी ओर सभी बुजुर्ग और बड़े लोग रात को जागरण की तैयारियां करते हैं। लेकिन दोस्तों इस दौरान एक बड़ी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जो उनकी इवेंट मैनेजर होती है वो गलती से जागरण वाली जगह बैचलर पार्टी का इंतजाम कर देती है और बैचलर पार्टी वाले वेन्यू पर जागरण का। और जब घर के सभी बड़े जागरण के लिए पहुंचते हैं तो वो वहां देखते हैं कि यहाँ पर तो डिस्को लगा हुआ है। और फिर दादी सुरेखा को इस बात के लिए डांटती है। तभी आप देखने वाले हो कि सभी लोग कुछ डिस्कशन के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं और इस दौरान वो जूस पी लेते हैं जिसमें हार्ड ड्रिंक मिक्स होती है। वहीं दूसरी ओर जब लड़के अपनी बैचलर पार्टी की जगह पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर तो जगराता हो रहा है और उधर लड़कियाँ अपनी बैचलर पार्टी एंजॉय कर रही होती हैं। और इस दौरान वो ट्रुथ एंड डेयर गेम खेलती हैं। तभी नायरा को एक डेयर दिया जाता है कि वो लड़कों की बैचलर पार्टी में जाए और देखे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर नायरा अपना भेष बदलकर लड़कों की बैचलर पार्टी में पहुँच जाती है और वहाँ देखती है कि वो सब तो माता रानी का जगराता कर रहे हैं। और फिर वो लड़कों की जासूसी करते करते गिर जाती है और जब लड़कों को पता चलता है कि वहाँ पर कोई है तो वो उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन नायरा तब तक वहाँ से छुपकर भाग जाती है। फिर अगले सीन में हमको देखने को मिलता है कि सभी लड़के बैचलर पार्टी मनाने के लिए अपनी जीप लेकर निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो देखते हैं कि मनीष और नैतिक टल्ली होकर गिटार बजा रहे होते हैं। और दोस्तों यह सीन बहुत ही ज्यादा कॉमेडी भरा रहने वाला है। वहीं दूसरी ओर नायरा वापस अपने बैचलर पार्टी में पहुँच जाती है और कहती है कि मैंने अपना डेयर पूरा कर दिया। वहीं उधर मनीष और नैतिक को संभालते संभालते लड़कों का सारा टाइम वहीं पर स्पेंड हो जाता है और वो अपनी बैचलर पार्टी में नहीं जा पाते। और इस दौरान हमको देखने को मिलता है कि मनीष और नैतिक नशे में गाना गाते हैं और काफी मस्ती करते हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रुथ एंड डेयर गेम में मानसी के ट्रुथ बोलने की बारी आती है और वो लोग उससे पूछते हैं कि कोई ऐसा सच बताओ जो कि हम सब लोग नहीं जानते। तभी मानसी अक्षरा की बात को लेकर घबरा जाती है और फिर कीर्ति से उसकी मैरिड लाइफ के बारे में ट्रुथ पूछा जाता है तो वो भी सच नहीं बता पाती और घबरा जाती है। खैर नायरा यहाँ पर सिचुएशन समझकर बात को टाल देती है। वहीं दूसरी ओर मनीष नशे में आमिर खान वाला पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा गाना गाते
जाता है और इस गाने को सुनकर कार्तिक को अपना बचपन याद आ जाता है और वो काफी इमोशनल हो जाता है। फिर कुछ देर बाद आप सब देखने वाले हो कि कार्तिक और नक्श उन दोनों को घर ले जाने के लिए जैसे तैसे कार में बिठा लेते हैं, पर वो दोनों वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते। तभी आप सब देखने वाले हो कि अखिलेश वहाँ पर आ जाता है और उनको बोलता है कि तुम इन दोनों को यहीं पर होटल के रूम में रहने दो और मैं भी इनके साथ यहाँ पर रुक जाऊंगा। और फिर दोस्तों वो तीनों उन दोनों को होटल के रूम में ले जाते हैं और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। Thank you.